अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियां पेश करते हैं। The symbol of tradition, घूंघट, खड़ा दुपट्टा, फिशका, saris, anarkali suits, and dress material, घूंघट, मदीना सर्कल, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। जी हाँ, आजकल हर घर की मांग है अलमीरा। आपके घर की दावतों को 4 चांद लगाता है। लचकारी, HMT, सोना मसूरी, स्टीम राइस, अलमीरा और मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के असेंबली हलके जात में इजाफे के लिए मरकजी सतह पर सरगर्मियों का आगाज। तेलंगाना हुकूमत ने वज़ीर दाखिला को रिपोर्ट कर दी रवाना। अमन व कानून की बरकरारी में पुलिस का अहम रोल। वज़ीर दाखिला का खिताब। पीपल्स प्लाजा पर पुलिस एक्सपो नुमाइश का आगाज। केसीआर हुकूमत ने तेलंगाना का दिवालिया निकाल दिया। बीजेपी और तेलुगु देशम कायदीन का इल्जाम। मोहब्बत के नाम पर हिरासानी से दिलबर्दाश्ता नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद में अफसोसनाक वाकया। अमेरिका में मुकीम खातून से शादी के नाम पर धोखा। 20 लाख रुपये हड़पने वाला शातिर शख्स गिरफ्तार। और एलबी नगर में 10 अक्टूबर को हुए कत्ल वाक़े के 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। जड़ीमेटला पुलिस की कार्रवाई। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के असेंबली हलकों में इजाफे से मुताल्लिक मरकजी सतह पर सरगर्मियों का आगाज हो गया है। जराये के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में नए अजला, रेवेन्यू डिवीजन्स और मंडल्स की तश्कील से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह को रवाना कर दी है। इस सिलसिले में मरकजी सतह पर नुमाइंदगी के लिए रुकने पार्लियामेंट विनोद को जिम्मेदारी दी गई है। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के मुताबिक तेलंगाना और आंध्रा के असेंबली हलकों में इजाफा करने का फैसला किया गया था। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से भी कई बार नुमाइंदगी कर चुके हैं। पता चला है कि मरकजी सतह पर भी दाखिली तौर पर तैयारियों का आगाज हो चुका है। दोनों रियासतों की तकसीम के बाद जिले खम्मम में पोलावरम प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वाले तेलंगाना के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम किया गया था, जिसकी वजह से 2019 से पहले दोनों रियासतों के असेंबली हलकों की हदबंदी की जरूरत है। बावसूख जराये से पता चला है कि मरकजी हुकूमत भी इस मामले पर तेजी से पेशरफ्त कर रही है। इम्कान है कि पार्लियामेंट के सरमाई सेशन या फिर बजट इजलास में असेंबली हलकों में इजाफे से मुताल्लिक मंजूरी दी जा सके। पार्लियामेंट में मंजूरी के बाद तेलंगाना के 153 असेंबली हलके और आंध्र प्रदेश के 225 असेंबली हलके हो जाएंगे। वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि अमन व कानून की बरकरारी में पुलिस अहम रोल अदा कर रही है। निकलेस रोड पीपल्स प्लाजा के पास पुलिस एक्सपो नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद अपने खिताब में वजीर दाखिला ने कहा है कि मुल्क भर में कई पुलिस ओहदेदारों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है और मुल्क में एक मिसाल कायम की है। वजीर दाखिला ने नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। पुलिस के मुख्तलिफ दस्तों की तरफ से इस मौके पर तमसीली मुजाहरा भी किया गया। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा है कि
पुलिस महकमे में इस वक्त काफ़ी जायदादें मखलूआ हैं, लेकिन मौजूदा पुलिस फोर्स भी पूरी तरह से अमन कानून की बरकरारी में मसरूफ़ है। नौजवानों को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस नुमाइश में पुलिस के हथियार, घोड़े, डॉग स्क्वाड में शामिल कुत्तों को भी रखा गया है। ये नुमाइश 2 दिन तक जारी रहेगी। तेलंगाना के डीजीपी अनुराग शर्मा ने नुमाइश का मुशाहिदा करते हुए कहा है कि अवाम की हिफाजत के लिए जान देने वाले पुलिस मुलाजिमीन को खिराज और उनके अफराद खानदान में एतमाद पैदा करने के लिए इस नुमाइश का एहतमाम किया गया है। 20 स्टॉल्स इस नुमाइश में कायम किए गए हैं। डीजीपी के हमराह कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी और दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। जड़ीमेटला पुलिस की तरफ से योम शहीदा पुलिस तकरीब का इनेकाद अमल में आया। शाहपुर नगर, जड़ीमेटला, रोडा मेस्त्री नगर और कुतुबुल्लाहपुर के स्कूली तुलबा व तालिबात ने इस तकरीब में शिरकत की। बालनगर एसीपी नरसिम्हा रेड्डी ने अपने खिताब में खिदमात के दौरान जान देने वाले पुलिस ओहदेदारों और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। जड़ीमेटला के सर्कल इंस्पेक्टर और दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। बालनगर में भी एक हफ्ते तक चलने वाले योम शहीदा पुलिस तकरीब का इनेकाद अमल में आया। पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा तकरीब में मुकामी खानगी स्कूल्स के तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। बालनगर एसीपी ने तुलबा को पुलिस के फराइज और उनकी खिदमात से वाकिफ करवाया। तेलंगाना तेलुगुदेशम के फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत ने रियासत का दिवालिया निकाल दिया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुत्तहिदा रियासत में 16 वज़राए आला इख्तिदार पर रहे और 60 साल के दौरान इन वज़राए आला ने 60,900 करोड़ रुपये का कर्ज हासिल किया था, लेकिन रियासत के दौलतमंद होने का दावा करने वाले केसीआर ने 28 महीनों की हुकूमत में 1,07,000 करोड़ रुपये का कर्ज हासिल किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की नाअहली की वजह से रियासत दिवालिये से दोचार हो चुकी है और किसान खुदकुशी पर मजबूर हुए हैं। वजीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास और वजीर आबपाशी हरीश राव भी आबपाशी प्रोजेक्ट्स के बारे में गुमराहकुन बयानात देकर अवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नकली तुखम की वजह से किसानों को गैर मामूली नुकसान हुआ है और जिन 8 कंपनियों को नोटिस जारी की गई है, इसमें कावेरी सीड्स नामी कंपनी केसीआर के करीबी आदमी की कंपनी है। इस कंपनी से ही किसानों का 25% नुकसान हुआ है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नकली तुखम की वजह से किसानों को हुए नुकसान की फौरी पाबजाई की जाए। बीजेपी के सीनियर लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि केसीआर हुकूमत कंगाल हो चुकी है। आमदनी में इजाफा हो रहा है तो फिर बहबूदी प्रोग्रामों के लिए फंड्स क्यों रोके जा रहे हैं। नागम ने कहा कि सिर्फ 3 मरकजी फंड से हुकूमत काम चला रही है। हुकूमत से सवाल करने वाला कोई नहीं है। बीजेपी लीडर ने तमाम अपोजिशन जमातों से अपील की है कि वो सड़कों पर उतर आएं और हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाएं। वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम को किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर देना चाहिए। ज़िले वरंगल में मुख्तलिफ ज़खायर आब की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद एक तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम के दौर में आबपाशी प्रोजेक्ट तामीर नहीं किए गए। हुकूमत ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को तकमील कर रही है। रियासती वजीर ने कहा कि अच्छी बारिश से किसान खुश हैं और ये देखकर कांग्रेस और तेलुगुदेशम के कायदीन किसानों के मसाइल का राग अलापते हुए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। वजीर आबपाशी ने कहा कि ज़िले वरंगल को SRSP से पानी फराहम किया जाएगा। कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि 2017 में स्वच्छ भारत रैंकिंग 10 अहम शहरों में GHMC होना चाहिए।
MCHRD में मेजर बी राम मोहन की क़ियादत में मुनक़िदा इजलास में जनार्दन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता साल स्वच्छ भारत में GHMC को 19वां मुकाम हासिल हुआ था। गुज़िश्ता साल 75 शहरों में ये मुकाम हासिल हुआ था, लेकिन 2017 में 500 शहरों का अहाता किया जाएगा, जिसके लिए जारूब कश से लेकर कमिश्नर तक को संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। सफाई से मुताल्लिक़ अवाम में भी शऊर बेदारी पर तवज्जह दी जाए। बल्दिया कमिश्नर ने बताया कि अवाम के जहनों से ये बात निकालने की ज़रूरत है कि स्वच्छ हैदराबाद की जिम्मेदारी सिर्फ GHMC की है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इस प्रोग्राम में सिविल सोसाइटीज़ को भी हिस्सेदार बनाएं और सफाई से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदारी पर ज़्यादा तवज्जह दें। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि डबल बेडरूम के मसले पर हैदराबाद में जलसा मुनक्किद किया जाएगा। गांधी भवन में महिला कांग्रेस की तरफ से हुकूमत के खिलाफ एक साला एहतजाजी प्रोग्राम का पोस्टर जारी करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि TRS काबीना में एक भी वजीर नहीं है। तेलंगाना में शराब की कीमत में इजाफा हुआ है। हुकूमत खवातीन के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। उनका कहना था कि 20 अक्टूबर को हैदराबाद में जलसे आम होगा और महबूब नगर में भी रैतू गर्जना मुनक्किद की जाएगी। खबरनामे में फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र सदर मजलिस उलमाए दक्कन का खुसूसी इजलास 16 अक्टूबर बरोज़ इतवार को दरगाह हजरत शाह खामोश नामपल्ली मुकर्रर किया गया है। इजलास की सदारत मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन सैयद मोहम्मद कबूल पाशा शुत्तारी करेंगे। रुकन सदर मजलिस उलमाए दक्कन सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन साबरी ने अरकान से शिरकत की अपील की है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने पत्थरगट्टी डिवीजन के इलाके दाराब जंग गली और इसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों का दौरा करके वोल्टेज के मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि इलाके के बरकी वोल्टेज में उतार चढ़ाव की वजह से बरकी से चलने वाली अशिया टीवी, फ्रिज और AC के अलावा दूसरी अशिया नाकारा हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इलाकों में तो एक दिन में 8 दफ़ा बरकी सरबराही में खलल पड़ने से मकीनों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने बताया कि मुकामी अफराद के एहतजाज पर बरकी के ओहदेदारों ने एक सब स्टेशन लगाने पर इत्तेफाक किया है। इस मौके पर मुकामी रुकने बल्दिया सुहेल कादरी और साबिक रुकने बल्दिया मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। बहुत सारी हद तक दोस्तों दुरुस्त हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जो 3 महीने पहले उसका लेटर 3-4 महीने पहले मैं दे चुका, जो AD आसमानगढ़ के पास फाइल रुकी हुई है, D आसमानगढ़ के पास, और SC साहब से बात करके हम बताया कि वो ताख़ीर हो गए, उन्हें रुका के रखें और उनके D आसमानगढ़ के रवैये पे भी हम सख्त एहतजाज करें। यहाँ पे वो फौरी वो ट्रांसफार्मर सेंक्शन करो, नाले पर वो ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाएगा। माता खिड़की, दारब जंगली, बैगनपल्ली का अहाता, ये तमाम इलाके को ट्रांसफार्मर कवर करेगा और इससे भी किसी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। बहरहाल बरकी आपने सारी मसाइल की यकशी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलसिल कोशिश कर रही है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ पर ऐसे हंगामी सूरत हाल के लिए दौरा किया गया। इंशाअल्लाह जितना जल्द हो सके ये लोगों को बरकी सरबराही बिला वक़फ़ा जारी रखने के लिए नुमाइंदगियों के जरिए मौसर इंतजाम करेंगे। शुक्रिया। बहादुरपुरा के मोहल्ले जात फरीद कॉलोनी, चिराग अली नगर और शरीफ नगर के मकीनों ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और उनके मकानात के इन्हदाम की कार्रवाई रोक देने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर अराकीन असम्बली व जिम्मेदारों की गुलपोशी भी की गई। रुकने असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने रुकने बल्दिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के हमराह घांसी बाजार के चेलापुरा और दीगर इलाकों का दौरा किया। मुकामी अफराद ने बलदी बरकी मसाइल पर मजलिसी कायदीन से राब्ता किया था। रुकने असम्बली ने बताया कि ड्रेनेज लाइन की असर-ए-नौ तनसीब के लिए मजलिस की जानिब से मंजूरी हासिल कर ली गई है और अनकरीब मुकामी आवाम के अहम मसले की एकसुई हो जाएगी।
मोइन बाग के इलाके में महकमे बल्दिया के ताउन से मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करके दवाएं भी मुफ्त में तकसीम की। कैंप में खून के टेस्ट की सहूलत भी दस्तियाब थी। रियासत नगर डिवीजन के कारपोरेटर सलीम बेग ने मीडिया को बताया कि रियासत नगर और ललिताबाग डिवीजन में अब तक 5 हेल्थ कैंपस मुनक्किद किए गए हैं और बहुत जल्द चंद्रैन गुट्टा डिवीजन में भी तिब्बी कैंप्स का एहतमाम किया जाएगा। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में इस सहूलत से इस्तेफादा किया। इस मौके पर कारपोरेटर आजम शरीफ भी मौजूद थे। जिले रंगारेड्डी के कांग्रेसी कायदीन ने कानों में फूल लगाकर बायोमेट्रिक टॉयलेट अमल के खिलाफ एहतजाज किया। बलदी दफ्तर के पास एहतजाज करते हुए कांग्रेसी कायदीन ने GHMC में वोट हासिल करने के लिए बायोमेट्रिक टॉयलेट का आगाज किया था, लेकिन अब इसकी मौसर तरीके से निगहदाश्त न होने से ताफुन फैल रहा है। तकरीबन 4000 बायोमेट्रिक टॉयलेट्स बेकार हो चुके हैं, जिससे आवाम का करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक लड़की ने जुनूनी आशिक की हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक सोनी सिकंदराबाद में मुकीम थी और उसे सूरज नामी लड़के के मोहब्बत के नाम पर हिरासा कर रहा था। सूरज की पेशकश को ठुकराने की वजह से वो सोनी को शिद्दत के साथ हिरासा करने लगा। सोनी की तरफ से मलकाजगिरी पुलिस में तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन मुतवफ़िया के अफराद खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बताया गया है कि 2 साल कबल गांधी अस्पताल गई सोनी की मुलाकात सूरज से हुई थी, लेकिन बाद में सूरज इसे हिरासा करने लगा, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर सोनी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने केस दर्ज किया है और तहकीकात भी जारी हैं। NMDC चौराहे के पास RTC बस की जद में आकर एक शख्स हलाक हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त एलबी नगर के साकिन बी शंकर की हैसियत से की गई है। इस हादसे पर शुबहात का भी इजहार किया जा रहा है। हुमायूं नगर पुलिस मुकामी CCTV कैमरों की मदद से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। शादी के बाद अमेरिका में मुकीम खातून से 20 लाख रुपये हड़प करने वाले शख्स को CCS पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक गुंटूर के रुकन वेंकट रत्ना रेड्डी ने पयामात की वेबसाइट पर अपना इश्तिहार दिया था, जबकि वो पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। वेंकट रत्ना रेड्डी ने अमेरिका में बरसरे खिदमत हैदराबाद की एक मुतलका खातून से शादी की और 20 दिन के बाद 20 लाख रुपए की रकम लेकर हिंदुस्तान आ गया। इसके बाद इसने राबता भी खत्म कर दिया। इस सिलसिले में शिकायत मौसूल होने पर पुलिस ने जाल बिछाते हुए वेंकट रत्ना को गुंटूर में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि वेंकट कनाडा में एक और खातून से शादी का मंसूबा रखता था। जड़ीमेटला पुलिस ने 10 अक्टूबर को शाहपुर नगर एलबी नगर में हुए कत्ल वाक़े में मुलव्विस 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। ACP बालानगर नरसिम्हा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के साकिन मुतवफ़ी प्रदीप का भाई रेमकू एक फैक्ट्री में मुलाजिमत करता था और वहां उसका साथी मुलाजिम बबलू से अक्सर झगड़ा हुआ करता था। 10 अक्टूबर को भी फैक्ट्री में पूजा के दौरान बबलू ने रेमकू के साथ मारपीट की और जब शाम को रेमकू अपने भाई के साथ जा रहा था तो बबलू और उसके साथियों जनार्दन, तेजा कुमार और सुनील कुमार रेड्डी ने दोनों पर हमला कर दिया। रेमकू फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन उसका भाई प्रदीप शदीद जख्मी हो गया। मुलजिमीन ने हादसे में जख्मी होने की झूठी कहानी बनाकर प्रदीप को दवाखाना मुंतकिल किया और राह फरार इख्तियार की। पुलिस ने तहकीकात करते हुए 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद 2 मुलजिमीन उदय और नितिन मफरूर बताए गए हैं।
रामचंद्रापुरम पुलिस को नामालूम शख्स की मस्कशुदा हालत में नाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक रामचंद्रपुरम के इलाके की कौमी शाहराह पर डंपिंग यार्ड में नाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने बताया कि मुकामी अफराद की इत्तला पर जब नाश का जायजा लिया गया तो जिस्म पर चाकू के ज़रबात भी पाए गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। मिर्चल के इल्लमपेट में 7 साला लड़की लक्ष्मी प्रसन्ना उर्फ बंदोशरी के कत्ल में मुलविस मुकामी सारिख मल्लेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालानगर के डीसीपी किशोर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सेलफोन सिग्नल्स की बुनियाद पर मल्लेश को गिरफ्तार किया गया। मल्लेश चूंकि नाबालिग है, इसे जूनियर होम मुंतकिल कर दिया गया। ये भी बताया गया है कि मज़कूरा सारिख और कातिल ने दोबारा बंदोशरी के घर में सरखे की वारदात अंजाम दी थी। इसके अलावा वो कमसिन लड़की को हिरासा भी किया करता था। वाज़ेह है कि इस कत्ल की वजह से मिर्चल में काफ़ी सनसनी देखी जा रही थी। पहले लक्ष्मी प्रसन्ना के अफराद ख़ानदान पर भी शुबा जाहिर किया जा रहा था। पुलिस ने यह भी वाज़ेह किया है कि कमसिन लड़की के कत्ल में कोई भी ख़ानदान का फ़र्द मुलविस नहीं है। एसआर नगर पुलिस ने बदनाम जमाना रौडी शीटर नरसिंह दास के खिलाफ पीडी एक्ट लगाते हुए उसे जेल भेज दिया है। एसआर नगर इंस्पेक्टर मोहम्मद वहीदुद्दीन ने बताया कि नरसिंह दास सनत नगर, चंदानगर, कुकटपल्ली, मियापुर और कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के हुदूद में कत्ल, अक़दाम कत्ल और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस था। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के असेंबली हल्के जात में इजाफे के लिए मरकजी सतह पर सरगर्मियों का आगाज। तेलंगाना हुकूमत ने वज़ीर दाखिला को रिपोर्ट कर दी रवाना। अमन और कानून की बरकरारी में पुलिस का अहम रोल। वज़ीर दाखिला का खिताब। पीपल्स प्लाजा पर पुलिस एक्सपो नुमाइश का आगाज। केसीआर हुकूमत ने तेलंगाना का दिवालिया निकाल दिया। बीजेपी और तेलुगु देशम कायदीन का इल्जाम। मोहब्बत के नाम पर हिरासानी से दिलबर्दाश्ता नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद में अफसोसनाक वाकया। अमेरिका में मुकीम खातून से शादी के नाम पर धोखा। 20 लाख रुपये हड़पने वाला शातिर शख्स गिरफ्तार। और एलबी नगर में 10 अक्टूबर को हुए कत्ल वाक़े के 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। जेडीमेटला पुलिस की कार्रवाई। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।